नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। न्यूज नेशन देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं अमृता अगर की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां सऊदी अरब ने ईरानी हमले को नाकाम कर दिया है। ड्रोन को पूर्वी क्षेत्र में इंटरसेप्ट किया गया है। ये बड़ी जानकारी सऊदी रक्षा मंत्रालय ने दी है। 2 ड्रोन नष्ट किए जाने की जानकारी, जहां मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर इस घटना की पुष्टि भी कर दी है। तो लगातार यूएई, सऊदी में भी हमले हो रहे हैं, लेकिन यहां पर इस हमले को कैसे इंटरसेप्ट किया गया है ये इन तस्वीरों से आप समझिए। बताया जा रहा है 2 ड्रोन से जिन्हें नष्ट किया गया है। वहीं आईआरजीसी ने भी ग्राउंड मिसाइल फैसिलिटी का एक वीडियो जारी कर दिया है। आईआरजीसी के लड़ाके ईरान के लिए जहां प्रार्थना करते हुए नजर आए हैं और आईआरजीसी ने कहा है कि हम हर हमले के लिए तैयार हैं। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी, अंडरग्राउंड ड्रोन, तमाम तरह की मिसाइल और टनल्स को ईरान ने पहले भी जग जाहिर किया है, शक्ति प्रदर्शन किया है। और अब एक बार फिर से ऐसी ही तस्वीर सामने आई है आईआरजीसी के लड़ाके। हालांकि इस तस्वीर में जो खास बात है वो ये कि वो ईरान के लिए प्रार्थना करते हुए भी नजर आ रहे हैं। वह ईरान ने खाड़ी देशों के खिलाफ हमले तेज कर दिए हैं। तेहरान ने खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन हमला किया है। अमेरिकी ठिकानों को लगातार खाड़ी देशों में निशाना बनाया जा रहा है। अमेरिकी ठिकानों की तरफ ये ड्रोन लॉन्च किए गए हैं जो इस वक्त आपको इस लाल घेरे में नजर आ रहे हैं। तो वहीं ईरानी विदेश मंत्री ने ट्रंप के दावे को खारिज कर दिया है और अरागची ने अमेरिका के साथ किसी भी तरह की वार्ता से इनकार किया है। अमेरिकियों के साथ कोई भी बातचीत नहीं हो रही है। एक तरफ ईरान लगातार इस बातचीत से इनकार कर रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका बातचीत के सारे दरवाजे खुले बताता है। अमेरिका बार बार इस चीज को लेकर दावे कर रहा है कि उनकी अच्छे स्तर पर ईरान से बातचीत जारी है। ईरान युद्ध पर पेंटागन का बड़ा बयान। ईरान के साथ जंग में अमेरिका को भारी नुकसान का दावा किया गया है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य उपकरणों को भारी नुकसान हुआ है और ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों से अरबों डॉलर का नुकसान इस जंग में अमेरिका को हो चुका है। करीब $3 अरब अमेरिकी सैन्य उपकरणों का नुकसान उठा चुके हैं। बार बार ये भी बातें सामने आ रही हैं कि इराक में जितना खर्चा हुआ था उतना खर्चा ऑलरेडी अमेरिका का हो चुका है। अब देखिए, महायुद्ध का 1 महीना पूरा होने वाला है और इसी बीच ईरान के तेवर और आक्रामक हैं। ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस की 83वीं यूनिट लॉन्च कर दी है और इजराइल पर भीषण हमले तेज किए हैं। अब तेल अवीव से लेकर हाइफा तक इजराइल के शहर ईरान के टारगेट पर कैसे हैं ये आप समझिए। मिडिल ईस्ट की धरती बारूद के ढेर पर है। पिछले 24 घंटे में ईरान ने इजराइल के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया। इजराइल के रणनीतिक ठिकानों पर ईरानी ड्रोन और मिसाइलों की बारिश से आसमान लाल हो गया। ईरान ने अपने आक्रामक तेवरों से दिखा दिया कि 1 महीने बाद भी ना तो उसका हौसला पस्त है और ना ही उसके हथियार खत्म हुए हैं। ईरान ने अपनी प्रहार शक्ति का प्रदर्शन करते हुए इजराइल के भीतर कई संवेदनशील ठिकानों को दहला दिया है। ईरानी सेना ने दावा किया कि उसके नए ड्रोन बेड़े ने हाइफा में इजरायली शासन के नौसैनिक अड्डों और ईंधन केंद्रों को सीधे निशाना बनाया। इससे पहले भी ईरान ने तेल अवीव और उसके आसपास के शहरों पर घातक हमले किए।
ये अटैक क्लस्टर म्यूनिशन से किया गया। ईरान के हमले से बड़े इलाके में अफरा तफरी मची, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम बेअसर रहा। छोटे छोटे बम अलग अलग इलाकों में गिरे, जिससे काफी नुकसान हुआ। ईरान ने इजराइल के शहर तेल अवीव के एयरपोर्ट के पास भी मिसाइल से हमला किया। इसके साथ ही शहर के कुछ रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। एक के बाद एक कई राउंड मिसाइलें दागी गई, जिससे पूरे शहर में सायरन बजने लगे। हमले के बाद कई इलाकों में तबाही की खबरें मिली हैं। इजरायली मीडिया के मुताबिक ईरान की ओर से किए गए हमलों में कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है। क्लस्टर वॉरहेड वाली मिसाइलें दागकर ईरान ने एक बार फिर दिखाया कि उसके टेक्नोलॉजी का मुकाबला करना इजराइल के लिए आसान नहीं है। तेल अवीव के हालात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हमलों के बाद कई इलाकों में बिजली भी गुल हो गई। हालांकि जल्द ही उसे रिस्टोर कर लिया गया। तेल अवीव के आसमान में एक मिसाइल सांप की तरह घूमते हुए आगे बढ़ती नजर आई। माना जा रहा है कि ये सेजल मिसाइल हो सकती है। जिस इलाके में मिसाइल गिरी, वहां काफी नुकसान होने की खबर है। तेल अवीव को ईरान लगातार दहला रहा है। सुनसान सड़क पर एक शख्स 2 व्हीलर से जाता हुआ दिखता है। उसी दौरान अचानक एक प्रोजेक्टाइल गिरता है और जोरदार धमाका होता है। ब्लास्ट के बाद पूरे इलाके में धुएं का गुबार फैल गया। इजराइल के नहरिया शहर में हुए मिसाइल हमले ने भारी तबाही मचाई। इस हमले में नहरिया के उत्तरी हिस्से में कम से कम 5 घर पूरी तरह से डैमेज हो गए। हमले के बाद कई घर आग की चपेट में आ गए। लोगों के मुताबिक मिसाइल हमले का अलार्म बजते ही वो शेल्टर में चले गए थे, जिससे उनकी जान बच गई। सेंट्रल इजराइल पर ईरान ने एक साथ कई मिसाइलें दागी। इस दौरान मिसाइल का मलबा एक स्कूल कैंपस में गिर गया। इससे वहां काफी नुकसान हुआ। हालांकि किसी के घायल होने की खबर नहीं है। बैलिस्टिक मिसाइल से हुए हमले के बाद सेंट्रल इजराइल में अफरा तफरी मच गई। रिहायशी इलाकों में मिसाइल गिरने से भारी नुकसान पहुंचा। कई जगहों पर लोग घरों से बाहर निकलने को मजबूर हो गए। सेंट्रल इजराइल में कई जगहों पर सड़कों पर भी काफी नुकसान हुआ। जहां भी मिसाइलें गिरी, वहां कई गड्ढे देखे गए। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईरान के टारगेट पर अब आबादी वाले इलाके भी हैं। इजराइल के खिलाफ लगातार किए जा रहे हमलों की वजह से हालात बिगड़े हुए हैं। फिलहाल चुनौतियां काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं और इजराइल के सामने मुसीबत इस बात की है कि जिस डिफेंस सिस्टम को वो सबसे मजबूत बताता था, ईरान ने उसे भी काफी हद तक तबाह कर दिया है। एक तरफ ईरान इजराइल और अमेरिका पर लगातार पलटवार कर रहा है, उधर हिजबुल्लाह ने भी मोर्चा खोल रखा है। एक तरफ इजराइल के किरियत शिमोना में हिजबुल्लाह की मिसाइलें गिर रही हैं, तो दूसरी तरफ इजराइल के कब्जे वाले फिलिस्तीन के आसमान में ईरानी मिसाइलों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है। इसी बीच ईरान के सरकारी मीडिया ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें उसकी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी की झलक आती है। यहां हमले से ठीक पहले रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के जवान सामूहिक नमाज अदा करते देखे जा सकते हैं। इसके जरिए ईरान का संदेश साफ है कि वो अब इस युद्ध को मजहबी और वजूद की लड़ाई बना चुका है। युद्ध के दौरान मैदान के साथ साथ ईरान अब प्रोपेगेंडा वॉर के मोर्चे पर भी डटा हुआ है। ईरानी सशस्त्र बलों के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल अबू फजल शेकरची ने चौंकाने वाला दावा किया। अब तक युद्ध में कम से कम 600 से 800 अमेरिकी सैनिक मारे जा चुके हैं और 5000 से ज्यादा घायल हैं, जबकि अमेरिका के मुताबिक उसके करीब 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई, जबकि 232 घायल हैं।
ईरान के तस्नीम न्यूज के मुताबिक महायुद्ध के बीच ईरानी युवाओं में सेना में शामिल होने की होड़ मची है। बासिज मिलिशिया और IRGC में हजारों की तादाद में लड़ाके शामिल हो रहे हैं। बताया जाता है कि 10 लाख से अधिक सैनिकों को पहले ही लामबंद किया जा चुका है। ईरान ने अमेरिका को खुली चेतावनी दी है कि अगर उसने ग्राउंड ऑपरेशन की कोशिश की, ये उसके लिए आत्मघाती फैसला होगा। ईरान के रुख से साफ है कि वो ट्रंप के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं है। वो अपनी शर्तों पर ही समझौता करेगा, भले ही इसके लिए उसे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। टीम न्यूज़ नेशन।